नमस्ते नमस्कार। तो क्या हाल चाल आप सभी का। हमें उम्मीद है कि आप सभी का हाल चाल एकदम बढ़िया होगा और आप सभी जो है अपनी पढ़ाई में बहुत ही अच्छे से जुटे होंगे। तो जैसा कि हम आपको पीछे के वीडियोस में 2.2 यानी कि आपका जो प्रश्नावली था 2.2 उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से ख़त्म कर दिए थे, जिसमें बेसिकली आपको क्या बताया था कि कोई भी बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं और किसी भी बहुपद के शून्यक यदि दिए रहते हैं तो उस बहुपद को कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमको लगता है कि आप 2.2 को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला, आज का जो हमारा क्लास होने वाला, जिसमें हम क्या करेंगे कि 2.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक, तो बेसिकली हम आपको एक बार बता देते हैं कि 2.3 में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखिए 2.3 में हम बहुपदों का भाग सीखने वाले हैं। अब कहिएगा सर बहुपद का भाग कैसे हम करेंगे, कैसे हम बहुपद को एक दूसरे से भाग देंगे। तो आपको कुछ भी दिमाग में प्रेशर नहीं लेना है। ठीक, हम आपको बताएंगे कि बहुपद को किस प्रकार से भाग करते हैं, किस प्रकार से उसको क्या करते हैं, वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको ये एक बार डिस्कस कर दें कि आज का जो टॉपिक है, जिसमें मेन हेडिंग है हमारा बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। जैसे आप किसी संख्याओं को भाग देते थे उसके लिए विभाजन एल्गोरिथम पढ़ते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुने में भागफल जो शेषफल होता है, उसी प्रकार से आज हम बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। तो बिना ज़्यादा बात करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बढ़िए आप मेरे साथ सेशन की ओर। तो देखिए हमें क्या पढ़ना है कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो इसको पढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे जो बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम है, उससे पहले हम ये आपको समझाते हैं कि ये विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो देखिए आपको हम इससे पीछे के लेक्चर्स में, इससे पीछे के वीडियोज में बेसिकली हम बोल सकते हैं कि पहला अध्याय में आपको हम सिखाए थे कि भाज्य बराबर भाजक गुने में भागफल जोड़ शेषफल होता है, वही हमारा विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। देखिए जैसे आप कोई संख्या था, मान के चलते आप यहाँ पे कोई संख्या है 4। ठीक, इस 4 को आप क्या कर रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं। तो एक बार में कितना आया, 5 में 4 गया 1। ठीक, तो आप क्या लिखते थे कि जो आपका भाज्य होता है, जो आपका भाज्य होता था, आप क्या लिखते थे, भाज्य बराबर में क्या लिखते थे, भाजक गुना में भागफल जोड़ में शेषफल, यही लिखते थे ना आप। प्रश्नावली 1.1 में जो आपको पढ़ाए थे कि जब किसी संख्या को भाग दिया जाता है तो उसमें जो हमारा भाज्य होता है, यहाँ पे भाज्य क्या, आपको एक बार बता दे कि भाज्य हमारा क्या है, 5 है। भाज्य क्या है, 5। भागफल क्या है, भागफल 1 है और शेषफल भी कितना है, 1 है। और हमारा जो भाजक है वो कितना है, 4 है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने में भागफल जोड़ शेषफल। तो भाज्य क्या है हमारा 5 बराबर में भाजक क्या है 4, गुने में भागफल क्या है 1 और शेषफल क्या है 1। तो ये जो लिखे ना आप, ये जो चीज लिखे, यही हमारा क्या कहलाता है जानते हैं, यही हमारा कहलाता है विभाजन एल्गोरिथम। क्या कहलाता है, विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, ये जो चीज लिखे आप, भाज्य बराबर भाजक गुने में भागफल जोड़ शेषफल, यही हमारा क्या कहलाता है, विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ तो आपको हम प्रश्नावली 1.1 में क्या बताए थे, किसी संख्या के लिए बताए थे। तो क्या बहुपद के लिए अलग होता है, नहीं, बहुपद के लिए भी यही वाला यूज होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने में भागफल जोड़ शेषफल। बहुपद के लिए भी कोई अलग चीज नहीं है, बहुपद के लिए भी यही चीज सेम यूज होता है कि भाज्य बराबर जो होता है वो हमारा भाजक गुने में भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हम अब आपको सिखाने वाले हैं, जानते क्या, कि बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहने का मतलब है कि हम बहुपद को किस प्रकार से भाग दे सकते हैं। हम आज सीखने वाले हैं बहुपद को भाग करना। तो देखिए ये समझ में आ गया। अब जो हमारा मेन टॉपिक्स है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो मान के चलते हैं कि बहुपदों के लिए आप भाग सीख रहे हैं, तो क्या बहुपदों के भाग के लिए कोई थ्योरी पढ़ाएंगे हम, क्या आपको कुछ ऐसा दे देंगे कि इसका प्रमेय याद कर लो, इससे हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं। देखिए भाग जब आप बहुपद का कीजिएगा तो उसमें आपको किसी भी प्रकार की थ्योरी या प्रमेय का जरूरी नहीं है। क्यों, अच्छा आप जब बच्चा में भाग सीखते थे, जब आप छोटे थे तब आप भाग सीख रहे थे, तो क्या आपको जो सर पढ़ा रहे थे, जिनसे भी आप पढ़े हैं, जो भी आपके बच्चे के टीचर होंगे, जो आपको बच्चे में पढ़ाएंगे, क्या उनसे जब आप जोड़ घटा गुना भाग मतलब भाग
जोड़ घटा गुना सीख रहे थे, तो क्या आपको वो ऐसा बताया था कि भाग के लिए ये वाला थ्योरम यूज होगा, भाग के लिए ये वाला प्रमेय यूज होगा, इस प्रमेय को यूज करके तुम भाग बना सकते हो? नहीं ना। बेसिकली आपको भाग किससे सिखाया गया? भाग आपको सिखाया गया प्रैक्टिस से। मतलब आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस किए उतना ज्यादा आपको भाग आया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा। बहुपदों के लिए जो भाग सीखने वाला है उसमें भी हम ऐसा नहीं कि आपको कोई इतना बड़ा थ्योरी लेके दे देंगे, इतना बड़ा प्रमेय लेके दे देंगे और बोलेंगे बस इसको आप याद कर लीजिए, आपका जो भाग हो जाएगा। नहीं, हम यहाँ पर जो भाग सीखने वाले वो हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको भाग आएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं हम पहले एग्जाम्पल की ओर। और ये देखिए आपको विदाउट क्वेश्चन के नहीं आएगा, आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो 1 मिनट हमको समय दीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप अपने बुक का ले लीजिए कि क्या है। देखिए आपके बुक का एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल। देखिए आपको बिना एग्जाम्पल का ये समझ में नहीं आने वाला। 2x² + 3x + 1 क्या कहता है? देखिए 2x² प्लस में 3x प्लस में 1 को जो है किससे भाग देना? x + 2 से भाग दे। x + 2 से भाग दे। अब देखिए इस भाग को हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखिए। ठीक, तो देखिए जब भी भाग देने के लिए कहे तो जिससे भाग देना, यहाँ पे देखिए क्या कहता है? 2x² + 3x + 1 को किससे भाग देना? x + 2 से। जिससे भाग देना रहता है उसको हम बाहर लिखते हैं। किससे भाग देना? x + 2 से भाग देना। तो x + 2 को हम बाहर लिखेंगे। और किस में भाग देना है? 2x² + 3x + 1 में, तो इसको अंदर लिखेंगे। 2x² प्लस में 3x प्लस में 1, इसको भाग देना है, x + 2 को भाग देना है किससे? 2x² + 3x + 1 से। तो अब कहिएगा सर हम इसको कैसे भाग दे, हम कैसे इसको भाग करेंगे? तो देखिए कुछ नहीं करना, जो जो हम स्टेप्स बता रहे हैं बस आप उसको फॉलो कीजिए। आपको कितना भी बहुपद का बड़ा भाग दे रहे आप उसको आराम से कर पाइए। बट हम जो स्टेप्स बता रहे हैं बस आप उसको फॉलो कीजिए। तो कुछ करना कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए, अच्छा एक बात पता है इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, जानते हैं क्या? इसको हम कहते हैं भाजक। ये आपको पता होगा फिर भी हम बता रहे हैं। ये हमारा भाजक होता है और ये हमारा होता है भाज्य। ये क्या होता है? भाज्य। समझ में आ रहा है? ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य। ठीक, अब जो भाजक का पहला पद है, पहला पद क्या है? x है। ठीक, और जो भाज्य का भाजक का पहला पद x और भाज्य का पहला पद क्या है? 2x²। तो करना कुछ नहीं है आपको। देखिए भाज्य का पहला पद जो है 2x² को भाजक के पहले पद x से भाग दे देना, यानी कि इसको बट्टे में लिख देना। समझ में आया? देखिए जो हमारा भाज्य है उसका पहला पद क्या है? 2x² और भाजक का पहला पद x है। देखिए हर हमेशा जो भी स्टेप्स बताएंगे ना वो सभी बहुपद के भाग के लिए लागू होगा। तो क्या करना है? तो भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग दे देना। तो भाग देने तो आप जानते हैं कैसे। तो देखिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू में x इंटू में x अपॉन में x। ठीक, अब ये तो कट गया x से x, तो यहाँ पे क्या बचा? 2x। जो 2x आया उसको आप यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये 2x आया, इस 2x को इस टोटल x + 2 से गुना कर दीजिए। क्या करना है आपको? 2x को x + 2 से गुना कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा, जब 2x को x से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2x²। क्या होगा? 2x²। फिर 2 इंटू 2 2 4x। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस का कर देंगे। तो ये कट गया, यहाँ पे बचा क्या? माइनस का x प्लस में 1। ठीक, यहाँ पे क्या बच रहा है? माइनस का x प्लस में 1। तो अब फिर आपको क्या करना? वही वाला रूल, इसका पहला पद इसका पहला पद इन दोनों को कीजिए भाग। तो -x बट्टे में यहाँ पे पहला पद क्या है? x,
तो जब भाग दीजिएगा तो क्या निकलेगा -1, तो कोई दिक्कत नहीं, आप -1 लिख दीजिए। फिर क्या करना, -1 को इस टोटल से गुना करना, तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स और -1 इंटू 2, तो माइनस का 2। तो देखिए अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह चेंज कर देते हैं, प्लस का, यहाँ पे माइनस का है तो प्लस का। देखिए ये कर गया और यहाँ क्या बच गया 3। बहुत ही आसान था, भाग इसी तरीके से करना है। समझ में आया? तो आपको एक बार फिर से हम समझाते हैं कि हम किस प्रकार से भाग किए। देखिए ये हमारा दिया था 2x² + 3x + 1। ये क्या दिया था, 2x² + 3x + 1 को भाग किससे करना है, x + 2 से भाग करना था। तो हम क्या बोले, जिससे भाग करना है उसको बाहर रखेंगे और जिसमें भाग करना है उसको अंदर रखेंगे। इतना तक तो आप समझ गए। फिर हम क्या बोले कि देखो जो तुम्हारा भाजक होता है, ये हमारा भाजक है और ये भाज्य है। तो भाज्य का पहला पद यहाँ पे क्या था, 2x²। तो भाज्य का पहला पद को हम भाजक के पहले पद से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो भाज्य का पहला पद क्या था, 2x² और भाजक का पहला पद क्या था, x। तो इसको भाग दिए तो रिजल्ट क्या आया, 2x। तो बोले 2x को तुम यहां पे रखो और इस 2x को टोटल x + 2 से गुना कर दो। तो जब तुम गुना किए तो क्या पाया तुम कि 2 इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स, तो 2x², फिर 2x इंटू में 2 तो 4x। बस फिर हम क्या किए कि जहां प्लस का चिन्ह रहता है वहां माइनस कर दो, जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, चिन्ह बदल दो। यदि माइनस रहता तो प्लस करते और प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो चिन्ह बदले तो ये खत्म हो गया। यहाँ पे क्या बचा, -x + 1। फिर वही वाला प्रोसेस, यहाँ जो है -x, इसको पहले वाले टर्म से भाग करो, तो भाग पहले वाले टर्म से भाग करने पर क्या आ गया, -1। तो यहाँ पे रखे -1 को, फिर -1 को इन सब से गुना किए तो -x - 2 आया। तो माइनस में था प्लस में किए और ये हमारा आंसर आ गया। तो हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा। और यदि नहीं आया है तो देखिए आपको ये एक बार में समझ में नहीं आएगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं हम सेकेंड नंबर एग्जाम्पल की ओर। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले। अब हम बढ़ते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। तो इससे पीछे हम क्या किए, एग्जाम्पल नंबर 6 को कर लिए। हो सकता है कि आपको एग्जाम्पल नंबर 6 में 50% समझ में आया होगा, हो सकता है कि 50% नहीं 30% समझ में आएगा, बट जितना भी आया आप उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में चलाइए, ठीक। और यदि हो सकता है कि आप थोड़ा अपना ज़्यादा एफर्ट दिए होंगे तो आपको 100% भी क्लियर हो सकता है और आप इसको भी खुद से कर सकते हैं। तो देखिए यदि आपको नहीं समझ में आया है तो इसको देखिए और थोड़ा क्लियरिटी आएगा आपके पास। क्योंकि देखिए आपको हम बताते हैं कोई भी चीज़ एक बार में नहीं हो जाता है। अच्छा मान के चलते हैं कि आप अपना छत पे चढ़ रहे हैं, तो क्या सीधा नीचे के सीढ़ी से लात धरते हैं या पैर धरते हैं सीधा छत पे पहुंच जाते हैं? नहीं, एक सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद आप छत पे पहुंचते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो विषय होता है, हमारा जो विषय क्या कह सकते हैं, हमारा जो जीवन होता है उसी प्रकार से होता है कि क्रमवार तरीके से चलता है। ऐसा नहीं कि सीधा यहाँ से कूद के यहाँ आ गए, नहीं, स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी है कि यदि आपको थोड़ा सा समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम थोड़ा आगे कोशिश करेंगे, फिर आगे कोशिश करेंगे। अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि बस हमको समझ में नहीं आया स्किप करके चल गए, क्योंकि भैया हमको एक बार में कूद के वहां तक पहुंचना था, नहीं समझ में आया तो स्किप कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। तो अब हम बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 7 की ओर। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप बहुपद को भाग कीजिए तो एक चीज आप हमेशा नोट कीजिए, क्या कि जैसे सबसे पहले बहुपद को भाग करने से पहले जो बहुपद का घात है उसको अरेंज करके लिखिए, उसको व्यवस्थित करके लिखिए। कैसे लिखेंगे भैया, सबसे पहले बहुपद का सबसे बड़ा घात, फिर छोटा घात, फिर छोटा घात, ऐसे करके। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस बहुपद में तो ठीक है, सब बहुपद का 3 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात, फिर 0 घात, तो इसका अरेंजमेंट तो ठीक है। देखिए कैसे, इस वाले बहुपद का अरेंजमेंट क्या है, सबसे पहले बड़ा घात है, फिर छोटा घात है, फिर उससे छोटा घात है, फिर 5, ठीक। लेकिन यहां पे देखिए क्या बहुपद ये वाला टर्म में देखिए 1 + 2x + x², क्या इसमें बहुपद का अरेंजमेंट बिल्कुल सही है? बोलिएगा सर नहीं है, क्यों? यहाँ पे कुछ अरेंज ही नहीं। तो सबसे पहले बहुपद का बड़ा घात, फिर छोटा घात, फिर ऐसे ऐसे ना लिखेंगे। तो सबसे पहले बहुपद का बड़ा घात यहाँ पे क्या है, x², उससे छोटा घात क्या है 2x, उससे छोटा घात क्या है 1। अब इस प्रकार से हम सही से अरेंज कर दिए, अब हम भाग लगाते हैं, ठीक। तो देखिए किसको किससे भाग देना आपको पता है कि जिसको
किससे भाग देना है, जिससे, से मतलब उसको बाहर रखेंगे, किससे भाग देना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 को, इसको किससे भाग देना है, देखिए 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 से भाग देना है। तो यहां पे लिखिए 3x क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5, तो इससे भाग देना है। तो अगर आपको समझ में आया तो आप मेरे साथ साथ इसको प्रैक्टिस करते चलिए, बनाते जाइए, और नहीं समझ में आया तो आप मेरे साथ देखिए कि हम कैसे कैसे कर रहे हैं और उस स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए। तो हम क्या बोले कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है भाज्य और ये होता है भाजक। ठीक, फिर से हम आपके लिए लिख रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ये क्या होता है, सॉरी यहाँ पे मत लिखिए, यहाँ पे अभी हमको भाग देना है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है भाज्य और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है भाजक। आपको पता है ना, ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है। तो हम आपको क्या कहें कि भाज्य के पहले पद को उठाओ। पहला पद क्या है, 3x क्यूब, तो उठा लिया आप 3x क्यूब को। भाज्य के पहले पद को उठाओ और भाजक के पहले पद को उठाओ। पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर, इसको उठाओ। ठीक, इसको उठा लिए। अब क्या करना है कि भाज्य का जो पहला पद है उसको भाजक के पहले पद से भाग दे दो, दे दीजिएगा। ठीक, देखिए कैसे, 3x क्यूब है ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x इंटू में एक्स स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर। तो नीचे भी पावर सेम ऊपर भी पावर सेम, दोनों कट गया, तो बचा क्या हमारे पास 3x। आपको पता है ये जो 3x है इसको हम लिखेंगे यहाँ, और इस 3x को इस टोटल बहुपद से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से गुना कर देंगे। देखिए ये स्टेप सेम है, इस 3x को इस टोटल बहुपद से गुना कीजिए, तो देखिए क्या आएगा। तो 3x इंटू में x क्या हो जाएगा, देखिए 3x क्यूब, गुना करने तो जानते हैं ना जी आप, वो तो आप सीखते ही आ रहे होंगे 7th 8th से। 3x इंटू में एक्स स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 3x इंटू में 2x क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, फिर 3x प्लस में 1 तो क्या हो जाएगा 3x। तो आपको पता है कि यदि प्लस रहता है तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या है प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो ये तो सेम चीज था, इसको कट, यहाँ पे माइनस 6x स्क्वायर। अब बीच वाले चिन्ह को मत देखिए, नीचे वाला चिन्ह देखिए, माइनस 6x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, तो क्या बचेगा माइनस का 5x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 3x प्लस 2x, तो माइनस में x, और यहाँ क्या बच रहा है 5। तो देखिए अब फिर भाग देंगे किससे, यहाँ पे आपको पता है कैसे भाग देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है नीचे, माइनस 5x स्क्वायर को, ये पहला पद है ना, इसको पहले पद यानी कि एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, तो क्या आएगा, देखिए ऊपर नीचे सेम था तो कट गया, यहाँ पे आया -5, तो कोई बात नहीं है -5 लिखते हैं। अब -5 को इस टोटल बहुपद से गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 5, ये ना आ रहा है, देखिए -5x स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 5, तो माइनस था तो प्लस, माइनस था तो प्लस, प्लस था तो माइनस, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ बचा क्या हमारा केवल और केवल 9x बचा, यही ना बचा जी। सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे देखिए -5 इंटू प्लस 1 -5, और यहाँ चिन्ह को कर दिए चेंज, यही नहीं कटेगा, तो यहाँ पे क्या बच गया 9x प्लस 10। अब आप कहिएगा कि सर फिर आप 9x को एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए, हम कहेंगे कि अब भाग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो आपका भाजक है और जो आपका भाज्य है, ये अभी अब भाज्य है ना, देखिए ये भाज्य था, फिर हमारा ये भाज्य बना, अब फिर ये भाज्य बना। यदि भाज्य का घात भाजक से छोटा हो जाए, आप नोट कीजिए इस पॉइंट को, अपना कॉपी में नोट डाउन कीजिए, स्टार पॉइंट देके लिखिए कि यदि भाज्य का घात भाजक से छोटा हो जाता है तो हम भाग नहीं देते हैं। लिख लिए, देखिए क्यों नहीं देते, मान के चलते आप इसका पहला पद 9x को उठाते, ठीक, इसको एक्स स्क्वायर से भाग देते, ठीक, तो कहिएगा सर क्या दिक्कत था, हम भाग दे देते हैं, ठीक। तो 9x और x स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो x से खत्म, 9 बाय में x, कहिएगा सर
ये नीचे है ना, ऊपर जाके x की पावर -1 होगा? हम कहेंगे बिल्कुल होगा। लेकिन ये बहुपद नहीं है। कहिएगा सर क्यों नहीं बहुपद है? हम आपको बहुपद का डेफिनेशन याद है? आपको क्या बताए थे कि बहुपद क्या होता है? एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें क्या होता है, चर का घात जो होता है वो एक पूर्ण संख्या होता है। तो सबसे पहले तो 9 एक अचर है, x चर है, ठीक, ये समझ में आया? 9 एक अचर है और x चर है। और पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 ये हमारा पूर्ण संख्या होता है। लेकिन -1 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे इसको भाग नहीं दे सकते, ठीक ना। और ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि जब जो है इसका सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, इसका सबसे हाईएस्ट पावर 1 है। मतलब यहाँ और यहाँ यदि इसके पावर से इसका पावर छोटा हो जाए तो भाग नहीं देंगे, बराबर रहता तो भाग दे देते, लेकिन पावर छोटा था इसलिए हम भाग नहीं दिए। तो समझ में आया? आपको समझ में आया होगा। आप बहुत ही प्यार से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर, यानी कि उदाहरण नंबर 8 की ओर। तो इससे पीछे हम उदाहरण नंबर 7 को क्लियर कर लिए और 7 उदाहरण जो था उसको बहुत अच्छे से समझे। और यदि आप 7 नंबर उदाहरण को अच्छे से समझ पाए तो जरूर है कि आप 8 नंबर एग्जाम्पल खुद से कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको समझाएंगे। तो बढ़े एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर। तो आपको हम एक चीज बताए थे कि यदि किसी भी बहुपद को भाग करना रहे आपको, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि बहुपद का जो अरेंजमेंट है, बहुपद का जो व्यवस्था है, क्या उसमें इस प्रकार से बहुपद व्यवस्थित है कि सबसे पहले बहुपद का बड़ा घात, फिर उससे छोटा घात, फिर इससे छोटा घात। अगर इस प्रकार से अरेंजमेंट है तो ही भाग देना, अगर नहीं अरेंजमेंट है तो पहले उसको अरेंज करना है फिर भाग देना। तो यहाँ पे देखिए क्या अरेंज है? नहीं, यहाँ पे 2 3 1 ऐसे करके। लेकिन हमको क्या चाहिए? सबसे पहले बहुपद का बड़ा घात। तो पहले हम इस बहुपद को अरेंज करेंगे, उसके बाद हम भाग देंगे। तो देखिए इस बहुपद में यहाँ पे क्या है? 3x² माइनस में x³ माइनस 3x + 5। तो अरेंज नहीं ना है, इसको पहले अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले बहुपद का बड़ा घात, तो यानी कि सबसे पहले माइनस का x³, फिर उससे छोटा घात यानी कि प्लस का 3x², फिर उससे छोटा घात -3x, फिर +5, ठीक, को किस बहुपद से भाग देना है? x - 1 - x²। तो ये वाला भी बहुपद प्रॉपर रूप में अरेंज नहीं है, तो इसको पहले अरेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले बहुपद का बड़ा घात, यानी कि सबसे पहले बड़ा घात क्या? माइनस का x², फिर उससे बहुपद का एक स्टेप छोटा घात, यानी कि उससे थोड़ा छोटा घात। तो बहुपद से x² से छोटा घात क्या? प्लस का x, फिर उससे छोटा माइनस का x। अब इस बहुपद यानी कि -x³ + 3x² माइनस 3x + 5 जो बहुपद है, इसको -x² + x - 1 बहुपद से क्या करना है? हमको भाग देना। तो जिसको भाग देना रहता है, जिससे भाग देना रहता है उसको बाहर लिखते हैं हम। किससे भाग देना है? -x² + x - 1। इस बहुपद को किससे भाग देना है? इस बहुपद से, जो कि है हमारा -x³ + 3x² माइनस का 3x + 5। तो इस वाले बहुपद से क्या करना भैया? हमको भाग देना है। तो आपको पता है कि भाग कैसे देते हैं? ये हमारा क्या है? ये भाज्य। ये क्या है? सॉरी, ये भाज्य और ये भाजक है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। तो आपको पता है कि भाज्य का पहला पद को उठाएंगे और भाजक के पहले पद को उठाएंगे और उन दोनों को कर देंगे भाग। जो भी रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पे रखेंगे और इस टोटल बहुपद से कर देंगे गुना। तो देखिए कैसे, भाज्य का पहला पद क्या है? माइनस का x³, ठीक, और भाजक का पहला पद क्या है? माइनस का x²। कोई दिक्कत नहीं। भाज्य का पहला पद -x³ और भाजक का पहला पद क्या है? माइनस का x²। तो हम क्या बोले? इन दोनों को करेंगे भाग। तो भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से कर देंगे भाग। तो माइनस माइनस खत्म। x³ को हम ऐसा लिख सकते हैं x² × x बट्टे में x²। तो ये x² खत्म। तो रिजल्ट अपने पास क्या आ रहा है? x। तो x को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। अब इस x को इस टोटल बहुपद जो कि है हमारा -x² + x - 1 से गुना करना है। तो गुना कीजिए, x इंटू में x² जो कि क्या होगा? x³, लेकिन यहाँ पे प्लस इंटू माइनस -x³।
फिर इधर प्लस चल रहा है तो प्लस लिखते हैं, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर एक्स प्लस का और माइनस का एक, यानी कि माइनस का एक्स। तो करते हैं चिन्ह को चेंज, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, चिन्ह को चेंज कर दिए। देखिए ये सेम चीज था तो ये कट गया, ये प्लस 3x स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस वाले बीच वाले चिन्ह को जो यहाँ आपको दिखाते हैं, ये वाला जो चिन्ह है ना, इसको आप भूल जाइए। जो बीच में चिन्ह है प्लस का, उसको आप भूल जाइए। अब चिन्ह आपको बस ये देखना है, प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, प्लस का 2x स्क्वायर, और बीच वाले चिन्ह को भूल गए, प्लस x माइनस 3x, तो क्या होगा, माइनस का 2x प्लस में 5। तो अब क्या करेंगे, अभी तक तो हमारा ये भाज्य था, ये भाज्य था, अब हमारा भाज्य क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। तो इसमें भी वही प्रोसेस, भाज्य का पहला पद उठाइए जो क्या है, 2x स्क्वायर है, तो इसको उठाइए, क्या भाज्य का पहला पद 2x स्क्वायर, इसको उठाइए और इसको भाजक के पहले पद यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर से कर दीजिए भाग, तो ये खत्म, बचा क्या हमारा -2। तो यहाँ पे -2 से हम क्या करेंगे, इस टोटल बहुपद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से गुना कर देंगे। तो -2 इंटू में माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस 2x स्क्वायर, गुना करने आता है ना जी आपको, फिर -2 प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, ठीक, और यहाँ पे -2 और -1 यानी कि प्लस का 2। तो यहाँ पे प्लस था, माइनस यहाँ पे माइनस था, प्लस यहाँ पे प्लस था, माइनस। तो ये देखिए ये कट गया, यहाँ पे ये भी कट गया, बचा क्या, बीच वाले चिन्ह को नहीं देखना है, +5 -2, यहाँ पे क्या बच गया, 3। कोई दिक्कत, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। देखिए कुछ नहीं किए, जो हमारा टर्म यूज हो रहा था, जैसे हम आपको बताए थे कि आपको भाग करना है, उसी प्रकार से आप भाग किए और आपका ये भाग हो गया। अब क्या कहता है कि विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता जांच कीजिए। मतलब आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा है, बेसिकली इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अब आप हमको बताइए, ये जो भाग किए आप, क्या ये इस भाग में भाज्य जो है, यहाँ पे जो भाज्य है -x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, क्या ये जो भाज्य है वो भाजक गुने में भागफल जो शेषफल के बराबर आएगा, इसी को हमको चेक करके बताना है। तो क्या आप चेक नहीं कर सकते, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो देखिए कैसे चेक करना, इसको क्लीन करते हैं, ठीक। तो क्या हमको प्रूफ करना है, विभाजन एल्गोरिथ्म से, विभाजन एल्गोरिथ्म से, विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या हमें प्रूव करना है, भाज्य बराबर जो होता है हमारा भाजक गुने में भागफल जोड़ शेषफल होता है। आपको ये पता है ना क्या होता है, कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने में भागफल जोड़ शेषफल, ये आपको पता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका बुक में इसी चीज को बहुपद के लिए जानते हैं क्या लिखा है, आपका बुक में भाज्य को किससे सूचित किया गया है, P ऑफ x से, P ऑफ x से, और भाजक को सूचित किया गया है G ऑफ x से, और भागफल को Q ऑफ x से, और शेषफल को R ऑफ x से। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए ये तो सूचित किया गया, ठीक। 1 मिनट, हम बस 1 मिनट लेंगे, ठीक। जानते हैं हम 1 मिनट क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा जो कैमरा है वो बार बार ऑफ हो जाता है। अगर हम आपसे, क्योंकि उसका फ्लैश लाइट ब्लिंक होना बंद कर देता, हो सकता है कैमरा ऑफ कर दिए, हम बकते जा रहे हैं और वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए हम आपसे 1 मिनट लेते हैं। तो आपको क्या बताए, भाज्य को P ऑफ x से, भाजक को G ऑफ x से, और भागफल को Q ऑफ x से, और शेषफल को R ऑफ x से करते हैं। अब यहाँ x क्यों दिया जानते हैं, क्योंकि ये जो बहुपद है इसमें जो हमारा बोल सकते हैं कि चर है वो x के टर्म में है। देखिए सभी जगह x के टर्म में ना, इसलिए यहाँ पे जो भी अंदर x लिखा है वो चर का फॉर्मेट बता रहा है कि वो जो चर है हमारा x के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे
भाज्य यानी कि पी ऑफ एक्स क्या निकाल सकते हैं आप, देखिए पी ऑफ एक्स क्या है, भाज्य, भाज्य क्या है हमारा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये पी ऑफ एक्स यानी कि भाज्य निकल गया। अब भाजक की बात करते हैं जो कि हमारा जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स क्या है, भाज्य बराबर भाजक यहाँ पे क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, भाज्य भाजक। अब आते हैं भागफल जिसको हम क्यू ऑफ एक्स से सूचित करते हैं, ये क्या आ गया, भागफल जो कि है हमारा x माइनस में 2, अब शेषफल जो कि हमारा क्या है 3 है। कोई दिक्कत, यहाँ पे p ऑफ एक्स, g ऑफ एक्स, q ऑफ एक्स और r ऑफ एक्स निकाल लिए। बस इसको आप इस फॉर्मूला में बैठाइए और आप चेक कर सकते हैं कि भाज्य जो भाजक के बराबर, भाज्य जो है भाजक गुने भागफल जो शेषफल के बराबर आता है या नहीं। तो देखिए माइनस का एक्स क्यूब, पी ऑफ एक्स क्या है, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये बराबर आना चाहिए किसके, g ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस में r ऑफ एक्स। तो g ऑफ एक्स क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 गुने में क्यू ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस 2 और r ऑफ एक्स क्या है 3। ठीक, तो अब कीजिए गुना, इसको ब्लू मार्कर से करते हैं गुना। ठीक, तो माइनस पहले इन दोनों को गुना कीजिए, बाद में इसको कीजिएगा। ठीक, माइनस से इससे, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का एक्स क्यूब। ठीक, एक बार इसको इससे गुना कर लिया, अब एक बार इसको इससे गुना कीजिए, प्लस 2x स्क्वायर, गुना करने जानते हैं ना जी आप लोग। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में प्लस एक्स, माइनस एक्स क्यूब, फिर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक, फिर इसको इससे गुना कर लिए, फिर आप इसको इससे गुना कीजिए, प्लस में एक्स स्क्वायर, फिर एक बार इसको इससे माइनस का 2x, फिर इधर माइनस का x, फिर प्लस 2, इसको कीजिए ब्रैकेट में सेफ और इधर प्लस 3 चल रहा। तो अब इसको माइनस एक्स क्यूब, और कहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, तो माइनस का एक्स क्यूब, यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, इसका तो हो गया माइनस 2x माइनस एक्स, माइनस 3x हो गया, और इधर प्लस 2, फिर इधर प्लस 3। तो देखिए क्या आ गया फाइनल आंसर, माइनस एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 to 5। तो क्या देखिए ये इसके बराबर आया, बिल्कुल आ गया। तो आप एल्गोरिथम के विभाजन का जो नियम कह रहा था कि भाज्य बराबर भाजक गुने में भागफल जो शेषफल होता है, उसको आप सिद्ध कर लिए, बोले असर कर लिए। कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, जो जो कह रहा था हम वो किए। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले। अब हम बढ़ेंगे लास्ट एग्जाम्पल की ओर, और लास्ट नंबर एग्जाम्पल आपका काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक, तो इसको आप देखिए, समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, जो कि हमारा सबसे आखिरी एग्जाम्पल। और यदि हम इस एग्जाम्पल को कर लेते हैं तो हम जो है अपना प्रश्नावली 2.3 की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये देखिए एग्जाम्पल नंबर, ये थोड़ा अलग है तो उसी टाइप से, बट इसमें थोड़ा अलग नेक्स्ट लेवल का ट्विस्ट है। देखिए ट्विस्ट क्या है कि ये कहता है कि 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के जो है दो शून्य, मतलब कहता है कि के सभी शून्य ज्ञात करें। मतलब ये जो बहुपद है, जो बहुपद आपको नजर आ रहा है, इसका सभी शून्य ज्ञात करना है। यदि इसका दो शून्य √2 और माइनस √2 दिया, तो अब आपको क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। देखिए आपको क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। अब हम आपको बताते हैं ना ये कैसे करना है। ठीक, तो बताएं, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। तो देखिए क्या कहता है कि 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 का जितना भी शून्यक है उस सभी को निकालना है। यदि इसका दो शून्यक हमको दिया है √2 और माइनस √2, पहले एक बात आप बताइए कि इसका टोटल शून्यक निकलेगा कितना। तो आपको हम
शायद पीछे बताए थे या नहीं, शायद नहीं बताए होंगे, बट यहाँ पे आप सीख लीजिए कि किसी भी बहुपद का शून्यक कितना निकलेगा यह किस बात पर डिपेंड करता है कि उस बहुपद के अचर घात की अधिकतम संख्या जितनी होगी, किसी भी बहुपद के अचर घात की जितनी अधिकतम संख्या होगी वही उसका शून्यक, उतना ही उसका शून्यक निकला। इस बहुपद में सबसे अचर का अधिकतम घात क्या है? 4 है, यानी कि इस बहुपद का शून्यक क्या निकलेगा? 4 निकलेगा। अगर मान के चलते कोई भी बहुपद है उसमें अचर का सबसे हाईएस्ट घात अगर मान के चलते हैं 10 है, तो उस बहुपद के शून्यकों की संख्या 10 होगी। नोट पॉइंट आपको लिखवा देते हैं, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा आप इस बात को, नोट डाल के लिखिए इस बात को, क्या कि किसी भी बहुपद के, लिखिए यहाँ पे नोट डाल के, किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या, किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या बहुपद के चर की अधिकतम घात पर निर्भर करती है। चर की अधिकतम घात पर निर्भर करती है। या आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, जितनी अधिक चर की घात, जितनी, या आप इसको मत लिखिए, सीधा आप समझिए कि कोई भी बहुपद का शून्यक जो है उस बहुपद में उस बहुपद में जो चर होगा उसका जितना ज्यादा हाईएस्ट पावर जितना रहेगा उतना ही उसका शून्यक निकलेगा। तो इसका जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? इसका हाईएस्ट पावर इस बहुपद के चर का हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसका शून्यक कितना निकलेगा? 4 निकलेगा, जिसमें हमको 2 शून्यक, एक √2 एक -√2 हमको दिया है और हमको 2 शून्यक फाइंड करना। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं, क्या करते हैं जी, मान लेते हैं, माना कि जो पहला शून्यक है उसको हम मान लेते हैं x बराबर में √2 और दूसरा शून्यक है उसको हम मान लेते हैं x बराबर में -√2। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इस बहुपद के पहले शून्यक को क्या माने? √2 और दूसरे शून्यक को -√2। अब बोलिएगा सर आप x बराबर ही क्यों माने, y बराबर भी मान सकते, तो बिल्कुल मान सकते थे, बट यहाँ देखिए जो हमारा चर है वो किस फॉर्मेट में, x के फॉर्मेट में है, तो शून्यक भी क्या निकलेगा? x बराबर ही कुछ आएगा। तो एक शून्यक को x बराबर √2 दिया था, एक शून्यक x बराबर -√2 दिया था, तो ये कर लिए। अब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं जी, ये बराबर के इस पार है तो इस पार आने पर -√2 बराबर 0 लिख सकते हैं। इधर भी x प्लस में √2 बराबर 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए कैसा, x माइनस में √2 और x प्लस में √2। अब बोलिएगा सर ऐसा क्यों लिखे? देखिए आपको हम बताए थे पीछे के वीडियोस में कि कोई भी बहुपद का शून्यक निकालते हैं तो सबसे पहले तो वो बहुपद इस रूप का रहता है, उसका गुणनखंड, उसका जो फैक्टर करते हैं उस बहुपद का इस रूप का आता है। फिर इसी को ना हम 0 के बराबर रख के शून्यक के बराबर निकाले, देखिए इसी को ना 0 के बराबर रखते हैं, तो इसको 0 के बराबर रखेंगे तो अब तो हमारा शून्यक आएगा, ठीक। तो अब क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए, a + b a - b क्या हो जाएगा? a² माइनस में b², तो क्या निकल गया? x² माइनस में 2। तो ये जो चीज निकला x² - 2, अब इस चीज को, ये जो चीज निकला जो कि हमारा क्या है, एक बहुपद है x² - 2, इस बहुपद को इस बहुपद से भाग दीजिए और भाग देने के बाद जो भी भागफल आए उसका आप कर लीजिए गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद आपको 2 शून्यक प्राप्त होगा, वही इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। 2 तो दिया हुआ और 2 भागफल आने के बाद आप पता कर सकते हैं। तो देखिए समझ में आया ये कैसे, एक शून्यक √2 दिया था, एक -√2 दिया था, तो हम x बराबर ये मान लिया, x बराबर -√2 मान लिए, ठीक।
तो हम इसको बराबर की इस पार ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक, तो आपको पता है कि हम आपको पीछे भी वीडियोस में बताए थे कि यदि कोई भी बहुपद, जैसे हम आपको पीछे की वीडियोस में बताए थे ना कि द्विघात बहुपद जो है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c के रूप का होता है, इसको सॉल्व करिए करिए करिए, फिर x का 2 मान आएगा, एक अल्फा एक बीटा आएगा। अल्फा और बीटा आने से पहले एक स्टेप क्या करना पड़ता है, x माइनस में अल्फा इंटू में x माइनस में बीटा। वही सेम प्रोसेस यहाँ पे किए हैं। शून्यक आने से पहले एक स्टेप हम क्या करते हैं, x माइनस में अल्फा x माइनस में बीटा, वही प्रोसेस यहाँ पे लगाए और ये हमारा x स्क्वायर माइनस 2 आ गया बहुपद। अब x स्क्वायर माइनस 2 जो बहुपद आया उसको इससे भाग करते हैं, देखिए इस तरफ भाग करते हैं। x स्क्वायर माइनस 2 को बहुपद 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इस बहुपद से क्या करना है, भाग देना है। समझ में आ रहा है ना, इस बहुपद से कैसे भाग देंगे, आपको पता है कि ये भाज्य ये भाजक है, भाज्य का पहला पद उठाएंगे जो कि क्या है 2x की पावर 4 और भाजक का पहला पद उठाएंगे जो कि x स्क्वायर है, इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। आप भाग देके चेक कीजिएगा। ठीक, तो जो भी आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर और इस 2x स्क्वायर से इस टोटल बहुपद में गुना कीजिए, तो 2x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर 2x स्क्वायर की पावर 4, यहाँ पे 2 इंटू 2 4 x स्क्वायर का x स्क्वायर के साथ लिखिए तो माइनस का 4x स्क्वायर, तो देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया, यहाँ क्या बचा 3x क्यूब और इधर प्लस में x स्क्वायर प्लस 6x माइनस में 2, ये बचा। अब फिर इसको इससे भाग दीजिए, वही वाला प्रोसेस। ये अभी भाज्य है, ये भाजक है, भाज्य का पहला पद उठाइए माइनस 3x क्यूब और भाजक का पहला पद उठाइए x स्क्वायर। ठीक, ये क्या आ गया माइनस का 3x आ जाएगा। आप भाग करके देख लीजिएगा, ये आ गया माइनस 3x, तो माइनस 3x को यहाँ पे रखिए और इसको टोटल इस बहुपद से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा माइनस का 3x क्यूब और इधर माइनस माइनस प्लस 6x, तो प्लस है तो सॉरी माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, क्या आ जाएगा ये कट, यहाँ बचा x स्क्वायर माइनस में 2, ये भी अभी हमारा भाज्य है और ये हमारा क्या है भाजक। तो भाज्य के पहले पद यानी कि x स्क्वायर को उठाएंगे और भाजक के पहले पद को उठाएंगे, दोनों को भाग देने के बाद जो रिजल्ट आया 1 आया, तो यहाँ पे 1 से इसको भाग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 2, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कट के इधर 0 आ गया। कोई दिक्कत, भाग तो आपको पता है कैसे देते हैं। तो भाग देने के बाद आपके पास भागफल क्या आया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। देखिए भाग देने के बाद जो भी आपके पास भागफल आया उसका आप गुणनखंड कर दीजिए, उसके बाद आपको 2 शून्यक मिलेगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या आया भाग देने के बाद भागफल 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1। अब इसका आप कर दीजिए गुणनखंड, तो पता है कैसे करते हैं 2x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 और x को कॉमन लीजिए तो भीतर क्या बच जाएगा x माइनस 1, यहाँ पे भी माइनस 1 को कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार 2x माइनस 1 को लीजिए, एक बार x माइनस 1 को लीजिए 0 के बराबर, इसलिए 2x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर आप 1/2 लिख सकते हैं और x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर आप 1 लिख सकते हैं। तो बहुपद का एक शून्यक √2 था, एक माइनस √2 था और अन्य 2 शून्यक यहाँ पे लिख दीजिए, अन्य 2 शून्यक क्या निकला, एक 1/2 निकला और एक निकला और पहले से √2 था और माइनस √2 था। तो अभी जो 2 शून्यक निकाले वो क्या था 1/2 और 1। तो समझ में आया हम कैसे किए। देखिए कुछ नहीं करना था, आपको नहीं समझ में आया एक बार फिर बताते हैं, फिर से आप देखिए हम कैसे बता रहे हैं। तो ये हमको बहुपद दिया था, इसका कहता था कि टोटल शून्यक निकालना है। यदि हमको इसका 2 शून्यक दिया गया है तो 2 शून्यक दिया गया का क्या मतलब है। सबसे पहले तो आपको बताएं कि इस बहुपद का जो अधिकतम शून्यक होगा, इस बहुपद का अधिकतम शून्यक कितना होगा। तो हम आपको क्या बताएं कि किसी भी बहुपद के, एक मिनट लाइट को एडजस्ट करने दीजिए थोड़ा इधर, हाँ, किसी भी बहुपद के जो अधिकतम शून्यांकों की संख्या होती है वो उस बहुपद के अधिकतम चर के घात पर निर्भर करती है।
जितना अधिक चर का घात रहेगा उतना ही उसका शून्य, अधिकतम चर का घात 4 है यानी कि शून्यकों की संख्या 4 होगा। 10 रहता तो शून्यकों की संख्या 10 रहती। ठीक, तो बोलिए 4 शून्य है, 2 तो दिया है, एक √2 एक -√2 और 2 निकालना है। तो पहले शून्य को ये मान लिए, दूसरे शून्य को ये मान लिए, इसको हम इसके बराबर रखे। बस यहां से ये जो बहुपद निकला इस बहुपद को इससे भाग दिए, जो भागफल आया उसका गुणनखंड किए। गुणनखंड करने के बाद ऑटोमेटिकली 2 शून्य आ गया। समझ में आया? और अब जो आपका मन में एक कंफ्यूजन पैदा होगा, क्या कंफ्यूजन पैदा होगा, 1 मिनट रुकिए, हम आपको बताते हैं। हम आपको रीजन समझाते हैं कि x बराबर √2 और x बराबर -√2 ही हम क्यों लिए। तो सबसे पहली बात तो x बराबर इसलिए लिए क्योंकि इस बहुपद में जो चर था वो x के रूप में था। यहां तक तो समझ में आ रहा है? देखिए, जब पहले शून्य को हम x बराबर √2 माने और दूसरे शून्य को ये माने तो आप कहिएगा सर x -√2 बराबर 0 लिखे, ये भी समझ में आ रहा है। बराबर के इस पार आया माइनस, फिर ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन अब सर x -√2 x + √2 ये कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा, ये आप कहां से किए? तो ये देखिए यहां से किए। जब आप शून्यक निकाले, इस वाले में ध्यान दीजिए कि जब आप शून्यक निकाल रहे थे 2x - 1 = 0 रख रहे थे, ये वाला सेम है ना। देखिए यहां पे भी शून्यक 0 के बराबर रख रहे हैं, इसको भी 0 के बराबर। इस मेथड को करने से पहले आपके पास क्या था रिजल्ट, ये था कि नहीं, 2x - 1 x - 1। वैसे ही वहां पे भी है कि शून्यक निकालने से पहले एक मेथड था x - √2 x + √2। तो इसी को हम गुना किए और हमारे पास एक बहुपद निकला। उस बहुपद को इस बहुपद से भाग किए, भाग करने के बाद जो भागफल आया उसका हम कर दिए गुणनखंड, और गुणनखंड करने के बाद हमको 2 शून्यक मिल गया। तो स्क्रीनशॉट एक बार लेना चाहते तो ले। वैसे तो हमको नहीं लगता कि आपको स्क्रीनशॉट लेने का जरूरी होगा, क्योंकि जहां तक मेरा प्रयास रहा कि आपको हम समझा सके वहां तक हम आपको पूरा अपना 110% देकर समझाने का कोशिश किए। बाकी आपको समझ में आया नहीं आया वो आप अपना कमेंट में फीडबैक कमेंट कीजिए कि आपको अगर नहीं आया समझ में तो कहाँ नहीं आया समझ में, या आया तो बहुत अच्छा बात है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 2.3 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और आपको जो भी हम बताएं उसको आप रिवीजन करके आइएगा, और आपको कोशिश क्या करना है कि 2.3 को खुद से करके लाना है।